और अब आपको बता दें, मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौड़ जीत ली है और जस्टिन ट्रूडो के बाद अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर है और ऐसे पहले कनाडाई प्रधानमंत्री होंगे जिनके पास विधायी कैबिनेट का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 59 वर्षीय कार्नी ने 86% सदस्यों के वोट हासिल किए। राजनीति में नए आए कार्नी ने तर्क दिया कि वो पार्टी को पुनर्जीवित करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जो अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे रहे हैं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिससे कनाडा की निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, उस पर बातचीत की जाएगी, उन्होंने कहा। और कहा कि कनाडा में पहली बार है जब कोई बाहरी व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो आपने जान लिया कि कार्नी जो है वो ट्रूडो की जगह लेने वाले हैं, लेकिन कार्नी है कौन, इसके बारे में विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कनाडा के फोर्ट स्मिथ में इनका जन्म हुआ और इसके बाद इनका, आपको ये बताएं कि सियासी बैकग्राउंड इनका नहीं रहा है, कोई पहला विधायी अनुभव इनके पास नहीं है। हार्वर्ड से अर्थशास्त्र की इन्होंने पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड से मास्टर और पीएचडी इन्होंने हासिल की, पीएचडी की डिग्री हासिल की। 2008 में बैंक ऑफ कनाडा के ये गवर्नर बने और इस तरीके से इनका बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू हुआ। 2010 की अगर हम बात करें तो टाइम मैगजीन के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में इनको शामिल किया गया। 2011 में रीडर्स डाइजेस्ट ने सबसे विश्वसनीय कनाडाई घोषित इन्हें किया। भले ही सियासत में नहीं थे, लेकिन अपना एक अलग मुकाम ये बना रहे थे। 2012 की अगर हम बात करें तो यूरोमिनी मैगजीन ने सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर के खिताब से इनको नवाजा। तो ये तो बात हुई 2012 की। 2013 की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के ये गवर्नर बने। तो लगातार बैंकिंग के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान इन्होंने गढ़े हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाले पहले गैर ब्रिटिश ये शख्स थे, ये भी तमगा इनको हासिल हुआ। यूएन ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। तो यानी कि अर्थ जगत से इनका काफ़ी अच्छा तारुफ रहा है। जो उनका पूरा करियर है वो अर्थ जगत से जुड़ा रहा है, कभी बैंकिंग के क्षेत्र में, कभी किसी और भूमिका के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे ये सियासत में आए और किस तरीके से इन्होंने अपने को इस काबिल बनाया, इस ऊंचाई पर ये पहुंचे हैं। तो ये तो आपने जान लिया इनका जो पूरा सफ़र रहा वो कैसा रहा। अब ट्रूडो का जो विदाई भाषण है उसमें ट्रूडो ने क्या अहम बातें बोली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, पिछले 10 सालों में हमने जो कुछ किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। हालांकि अपनी ही पार्टी में इनके विरोधी खड़े होने शुरू हो गए थे इनकी कारगुजारियों की वजह से, लेकिन आज की रात एक पार्टी के रूप में, एक देश के रूप में हमारे भविष्य की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे भविष्य के बारे में है। हम एक ऐसा देश हैं जिसे जब भी लड़ने की जरूरत होगी हम आगे बढ़कर लड़ेंगे। ट्रूडो का विदाई भाषण, उसके कुछ प्रमुख अंश हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। उमा, बताइए, अब मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री कब बनेंगे? ये ट्रांजिशन ऑफ पावर कब होगा? देखिए, लिबरल पार्टी ने भारी बहुमत से 86% वोट के साथ अपना प्रमुख चुना है मार्क कार्नी को, और ये मार्च के अंत तक जो है वो प्रधानमंत्री का पद संभाल लेंगे। लेकिन इनके सामने चुनौतियां बहुत है। 2 तरह की चुनौतियां हैं, घरेलू चुनौतियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय नीति के मामले में चुनौतियां हैं। जहां तक घरेलू चुनौतियों की बात है तो अर्थव्यवस्था जो है वो महंगाई जो है कनाडा में वो काफ़ी जोर पकड़ चुकी है, और इन्हीं सब वजहों से जो जस्टिन ट्रूडो थे उनकी जो रेटिंग है काफ़ी नीचे तेजी से गिरती जा रही थी। और क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पर चुनाव भी होना है, फेडरल इलेक्शंस होने हैं, तो ऐसे में पार्टी को ये लगा कि इनके नेतृत्व में, यानी कि ट्रूडो के नेतृत्व में पार्टी जो है वो चुनाव जीत नहीं सकती, और इसी वजह से उनका विरोध शुरू हुआ। और फिर नया लीडर जो है चुना गया है मार्क कार्नी को। तो मार्क कार्नी के सामने पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ाने की चुनौती तो है ही, जो कि बढ़ भी रही है, कुछ वजहों से बढ़ रही है, उसके बात हम आगे करेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ का जो थ्रेट है, जो 25% उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है, उससे लड़ने की है। तो अब क्योंकि ये खुद बैंकर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इनका अच्छा आर्थिक मामलों में अच्छा खासा दखल है, तो देखना है कि किस तरीके से ये जो कनाडा है उसको मुश्किल से आगे निकालते हैं। जहां तक कनाडा में जो लिबरल पार्टी के संभावना की बात है, तो जो ताजा पोल है उसमें ये नजर आया है कि 2 पॉइंट जो है
वो लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के आगे बढ़त बनाई है। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि ट्रंप ने जब से धमकी दी है और ट्रूडो ने जिस तरह का स्टैंड उसके अगेंस्ट लिया, तो उसके बाद से लिबरल पार्टी की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उसको बरकरार कितनी हद तक रख पाते हैं अपने फैसलों से। और उन्होंने एक ये भी वादा किया है कि जल्दी चुनाव कराएंगे, क्योंकि कनाडा में 86% लोगों का ये मानना है, जो पोल हुआ है, कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो पार्टी प्रमुख बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनते ही कितनी जल्दी वो चुनाव कराते हैं, क्या अक्टूबर के पहले कराते हैं। तो इन सब बातों पे निगाह रहेगी और ये देखना है कि क्या ये लिबरल पार्टी को दोबारा सत्ता में ला पाते हैं। जी, अगर मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो उमा, मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला सवाल तो ये कि इनकी जो छवि है एक बैंकर की ज़्यादा है और एक सियासतदान की कम है, तो ये इनका प्लस है या इनका माइनस है, अगर मौजूदा परिदृश्य को हम देखें कनाडा के भी और बाकी देशों के संदर्भ में भी। दूसरा, ट्रूडो ने एक लाइन खींची थी अपने आदेशों से, अपने फैसलों से, क्या ये ट्रूडो स्कूल ऑफ थॉट से बाहर निकालने के कनाडा को, या ये भी उसी लीग को फॉलो करेंगे? क्योंकि हमने देखा था ट्रूडो के खिलाफ लिबरल पार्टी में ही आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की इनको जानकारी है और ये काफी वहां पर बहुत ही एक प्रसिद्ध हस्ती रहे हैं। और अब जब उन्होंने राजनीति में इस तरह से कदम रखा है तो जाहिर सी बात है, और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, तो ये सोचकर ही जताया होगा कि ये पार्टी को संकट से उबारेंगे, जो कि ट्रूडो के नेतृत्व में जिस संकट में पार्टी गई थी। जहां तक दूसरे सवाल का, आपका दूसरा सवाल क्या था, माफ कीजिएगा मैं भूल गया। जी, मेरा सवाल ये था कि ट्रूडो ने एक माइंडसेट के साथ कनाडा को आगे बढ़ाया, एक माइंडसेट के साथ उन्होंने, चाहे भारत के संदर्भ में हो, चाहे वो अन्य वैश्विक संबंधों के संपर्क में हो, तो उन्होंने एक माइंडसेट के साथ चीजों को आगे बढ़ाया, फैसले लिए। क्या उस दायरे से बाहर निकाल पाएंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो एक अल्पमत सरकार चला रहे थे, और जो एनडीपी जैसी पार्टी है जगमीत सिंह की, उस पर वो आश्रित हैं। और इसलिए जगमीत सिंह जैसे जो कि खालिस्तानी अलगाववादी नेता हैं, उनके एजेंडे पर वो चलते नजर आए थे। और भारत के साथ संबंधों जो खराब हुए संबंध, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये रही, क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने वहां पे कार्रवाई नहीं की, भारत की किसी मांग पर ध्यान नहीं दिया, और इसलिए भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले गए। अब जबकि मार्क कार्नी आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। भारत जो कि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ भी अपने रिश्ते सुधारे। क्योंकि अगर कनाडा की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो उनको उस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत जैसा देश हो, जहां से संबंध सुधारे। तो देखना है कि वो जो लकीर ट्रूडो ने खींची थी उससे किस हद तक आगे निकल पाते हैं। क्योंकि अल्पमत की सरकार है, हालांकि बेशक कुछ महीनों की सरकार है, लेकिन क्या वो उस एजेंडे पर चलते हैं जैसा कि जगमीत सिंह जैसा नेता चाहेंगे चलना? क्योंकि खालिस्तानी जो वहां पर अलगाववाद है उसको हवा देते रहे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को जगाते रहे। तो अगर उस ग्रिप से बाहर निकलकर कार्नी कुछ आगे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा कामयाब प्रधानमंत्री के तौर पर साबित होंगे।